हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम हीमोग्लोबिन के कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप लैब टेस्ट से इन डिसऑर्डर को किस प्रकार से पहचान सकते हैं और ऐसे कौन से टेस्ट है जिसके माध्यम से आप इनका पता लगा सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से HbA होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है। ये हमारे कुल हीमोग्लोबिन का 96 से 98% होता है। हीमोग्लोबिन का दूसरा प्रकार है HbA2, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन होती है। इसका जो टोटल हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है वो 1.5 से 3.2% होता है। तीसरा और हीमोग्लोबिन, जिसे फीटल हीमोग्लोबिन या HbF कहते हैं, इसमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती है और इसका प्रतिशत एक एडल्ट में 0.5 से 0.8% होता है। फीटल अवस्था में यह हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है यह हीमोग्लोबिन कम होकर एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन अल्फा और बीटा चेन में डिफेक्ट की वजह से कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन में। इसमें जो हमारी पहली एबनॉर्मलिटी है वो देखने को मिलती है थैलेसीमिया में। यदि हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में अगर डिफेक्ट होता है तो इसे अल्फा थैलेसीमिया कहा जाता है और यदि बीटा चेन में डिफेक्ट देखने को मिलता है तो इसे बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। यदि हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो यह हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में जीन की कमी या उत्परिवर्तन के कारण होती है। रोग की सीवियरिटी जीन की संख्या में कमी या निष्क्रियता पर निर्भर करती है। यदि सभी 4 जीनों की कमी होती है तो अल्फा चेन सिंथेसिस रुक जाता है। अल्फा चेन जीवन के लिए आवश्यक होती है, इस कारण फीटस की डेथ हो जाती है। इसे हाइड्रोप्स फिटालिस कहा जाता है। 3 अल्फा जीन की कमी या निष्क्रियता से स्प्लीनोमेगली के साथ मॉडरेटली सीवियर एनीमिया हो जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन H डिजीज कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन 7 से 11 ग्राम तक होगा और रेड सेल्स माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगी। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेटिकुलोसाइट प्रिपरेशन द्वारा HbH को डिटेक्ट किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में 1 या 2 जीन की कमी या निष्क्रियता या उत्परिवर्तन अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट को जन्म देती है। यदि हम इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हीमोग्लोबिन तो आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन MCV और MCH आपको लो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको RBC काउंट 5.5 मिलियन से भी अधिक देखने को मिलेगी, अर्थात जो RBC काउंट है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें तो उसकी रिपोर्ट भी आपको नॉर्मल मिलेगी। यदि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में डिफेक्ट मिलता है तो इसे बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। तो यह भी कई प्रकार का होता है, जैसे यदि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के जीन अनुपस्थित है तो इसे बीटा थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया दिखाने वाले विकारों के समूह के लिए एक क्लिनिकल टर्म शब्द है और आमतौर पर बीटा थैलेसीमिया के वेरिएंट के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में 1 या 2 जीन की कमी बीटा थैलेसीमिया ट्रेट कहलाता है। बीटा थैलेसीमिया मेजर की अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो PBF जो स्लाइड होती है वो सीवियर हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया को शो करेगी। इसके साथ आपको नॉर्मोब्लास्ट दिख सकती है, टारगेट सेल्स दिखाई देगी और बेसोफिलिक स्टिपलिंग दिखाई देगी। यदि हम इसका HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो इसमें हमें हीमोग्लोबिन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं और आप इससे पहचान सकते हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर के जो ट्रीटमेंट के रूप में व्यक्ति को 2 से 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है हर महीने, तो यह इसका ट्रीटमेंट होता है। बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट कॉमन है जो बिना किसी सिम्टम के बॉडी में रह सकता है। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट के मुकाबले बीटा थैलेसीमिया ट्रेट अधिक सीवियर होता है। यदि हम इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें तो आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दिखाई देगा। MCV और MCH वेरी लो दिखाई देंगे। माइल्ड एनीमिया यानी HB 10 से 12, लेकिन जो रेड सेल्स होगी वो 5.5 मिलियन से अधिक ही होगी, अर्थात RBC काउंट बढ़ जाता है। यदि हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, यदि किसी व्यक्ति का HbA2 मोर देन 3.5% है तो यह इसका कंफर्म टेस्ट है। तो यह तो हो गई थैलेसीमिया की बात। दूसरा जो हीमोग्लोबिन में स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होता है वो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6ठी पोजीशन पर एडेनिन के स्थान पर थाइमिन आ जाता है। आप जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन नाइट्रोजनी सार होते हैं जो DNA में होते हैं। तो यदि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में एडेनिन के स्थान पर
थाइमिन आ जाता है तो अमीनो एसिड का टाइप भी बदल जाता है। इसके बदलाव से अमीनो एसिड में भी बदलाव आ जाएगा, जो ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन आ जाएगा। चूंकि यह इनसॉल्युबल होता है, जो ऑक्सीजन की कमी पर क्रिस्टल बनाता है, इसमें रेड सेल्स बाइकॉन्केव के स्थान पर सिकिल यानी अर्धचंद्राकार शेप की हो जाती है, जो ना केवल ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम करती है बल्कि बॉडी में कई ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकती है। इसके अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हीमोग्लोबिन 6 से 9 ग्राम होगा। पीबीएफ स्लाइड में आपको सिकिल सेल मिलेगी, टारगेट सेल मिलेगी, हॉवेल जॉली बॉडीज मिलेगी और सिकलिंग टेस्ट यदि किया जाता है तो वह पॉजिटिव आएगा। इसके साथ ही अगर हम HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो इसमें आपको HBS डिटेक्ट हो जाएगा, HBS दिखाई देगा। सिकिल सेल एनीमिया के साथ एक सिकिल सेल ट्रेट भी होता है, तो इसमें आपको अंतर करने की ज़रूरत होती है। सिकिल सेल ट्रेट में आपको एनीमिया दिखाई नहीं देता है और उसकी जो रेड सेल्स होती है वो नॉर्मल होती है और व्यक्ति में हीमोचूरिया दिखाई देता है और हीमोग्लोबिन एस की मात्रा 25 से 45 तक हो सकती है, किसी में कम या अधिक हो सकती है। तो इस रेंज के बीच में HbS की मात्रा दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन के जेनेटिक डिफेक्ट में एक और डिफेक्ट देखने को मिलता है जिसे हीमोग्लोबिन C डिजीज कहा जाता है। इसमें जैसे कि हमने सिकिल सेल में देखा था, इसमें भी बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर लाइसिन आ जाता है। तो आप इन अमीनो एसिड के नाम याद रखें। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिकिल सेल एनीमिया में कौन सा अमीनो एसिड प्रतिस्थापित हो जाता है। हीमोग्लोबिन C डिजीज या सिकिल सेल डिजीज में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे सकता है, लाइसिन, वेलिन या थाइमिन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन C डिजीज में रैम्बोइड क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। पीबीएफ स्लाइड में आपको रैम्बोइड शेप की रेड सेल्स मिल सकती है, इसके साथ ही टारगेट सेल्स दिखाई दे सकती है और कुछ माइक्रोस्पेरोसाइट्स भी देखने को मिल सकती है। तो यह इसका लैब डायग्नोसिस है हीमोग्लोबिन C डिजीज का। इसके अलावा भी हीमोग्लोबिन से संबंधित 2 और डिजीज पाई जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन D डिजीज और हीमोग्लोबिन E डिजीज कहा जाता है। तो कई बार आप जब CBC की रिपोर्ट देखते हैं तो इन क्राइटेरिया को जरूर याद रखें और इसमें आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार का एनीमिया है। पहचान सकते हैं थैलीसीमिया या सिकलिंग सेल्स आदि आप पहचान सकते हैं एक CBC के माध्यम से भी। तो आपने देखा कि यह कुछ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर थे। आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।